हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सैडमी। दिस इज़ रत्नाकर सर और आज का हमारा क्लास है रियल एनालिसिस कोर्स का पार्ट 61, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के कुछ बाकी जो एडवांस प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में। दिस इज़ पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया है और अब हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो पार्ट 1 में हमने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, 5 बहुत ही अच्छे सवाल डिस्कस किए थे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के ऊपर। पार्ट 2 में हम उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, तो चलो पार्ट 2 का पहला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, शो दैट द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn where fnx this is equal to x by n if n is even and this is equal to 1 by n if n is odd. This is pointwise convergent but not uniformly convergent on the whole set of real numbers. This is pointwise convergent but not uniformly convergent on R और इसका एक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हमें ढूंढ के निकालना है। ठीक है, फाइंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को पहले हमें ये दिखाना है कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो है लेकिन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, कन्वर्जेंस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। उसके बाद हमें ये दिखाना है कि इसका एक सब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ये हमें दिखाना है। ठीक है, बड़ा इजी से सोल्यूशन है। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी fnx, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x बाई n। ठीक है, अगर n इवन है तो दिस विल बी इक्वल टू 0 इफ n इज इवन। या इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ 2n टेंड्स टू इन्फिनिटी x बाई n, दिस मस्ट बी 0। एंड ऑड के लिए क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ 2n माइनस 1 टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n, ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इफ n इज ऑड। ठीक है, तो इन दोनों को क्लब करके हम लिख सकते हैं कि भाई लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी fnx, दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हमने प्रूफ कर दिया। और हमें ये प्रूफ करना है कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। कैसे प्रूफ करेंगे हम? द कन्वर्जेंस
the convergence is not uniform. The convergence is not uniform on R because D2n, ये क्या आया था? D2n ये क्या आएगा? नहीं पता है dn का मतलब क्या था? सुप्रीमम ऑफ मॉड f2nx माइनस fx, ठीक, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। ये कितना होगा? ये हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ मॉड f2nx का मतलब x/2n माइनस 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा? प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। एंड हेंस द कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म। And hence the convergence is not uniform. Okay. अब इसका एक सबसीक्वेंस लेते हैं हम लोग जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। Clearly the subsequence f2n minus 1, this subsequence is uniformly convergent on R। f2n minus 1x का मतलब क्या था? दिस वॉज 1/n फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, है ना? ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ठीक है। चलो प्रॉब्लम नंबर 7 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 क्या है? दैट इज कॉल्ड कॉचीज क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 7 इज कॉल्ड कॉचीज क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। उससे पहले ये क्वेश्चन एक बार रिकैप कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं। इसका हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे बिकॉज इसका प्रूफ मैंने ऑलरेडी कर रखा है सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स में, ठीक है। सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स में इसका प्रूफ मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो वैसा ही प्रूफ जैसे रियल नंबर्स का है, ठीक वैसा ही प्रूफ सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शंस के लिए कॉपी होगा, ठीक है। सो प्रूफ द फॉलोइंग, Cauchy's criterion for uniform convergence। Cauchy's criterion for uniform convergence हम लोग सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। दिस विल बी अ होमवर्क फॉर यू टू प्रूफ। एकदम सिंपल है, जैसे स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाता है इसका प्रूफ। और सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स में हमने जो कॉचीज क्राइटेरियन का प्रूफ लिखा है एकदम ठीक उसी तरह इसका भी प्रूफ आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट लिख देता हूँ। द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn
Fn defined on A converges uniformly on A if and only if for every epsilon greater than 0 there exists an n naught belongs to n. There exists an n naught belongs to n such that m greater than n naught implies mod of n plus mx minus fmx. This thing is less than epsilon for all n belongs to n and for all x belongs to E. ठीक है. ठीक है. So this is Cauchy's criterion for uniform convergence. अब हम लोग डायरेक्टली कुछ सवाल पे आते हैं. कुछ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के सवाल पे आते हैं. कुछ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस लेते हैं जिनका हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस डिस्कस करना चाहते हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखता हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 8 मैं लिखता हूं इसे. स्टडी द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस. On closed and bounded interval 0,1 of the sequence of functions Fn defined by setting. तो अब मैं एक एक करके सारे के सारे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस लिखता जाता हूँ. ठीक है. इसका हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस डिस्कस करना है. ठीक है. ए ये 3 आया. चौथा जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है जिसका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हमें डिस्कस करना है, दैट इज दिस. ये सारे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है जिसका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हमें डिस्कस करना है. ठीक है.
आगे बढ़ते हैं। इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट डिस्कस करना है ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला सीक्वेंस हम समझते हैं कि भाई वी हैव 1/1 प्लस nx-1 इसका होल स्क्वायर, this tends to fx as n tends to infinity, where fx equal to, this is 0 for x belonging to open 0 closed 1, and this is half for x equal to 0, and since the limit function is not continuous, the convergence is not uniform. Since the limit function is not continuous, the convergence is not uniform. ठीक है, ये हुआ पहला सीरीज का। आगे बढ़ते हैं, सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सेकेंड सीरीज जो हमें दिया था, वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस nx-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना? दिस टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसी चीज़ को हम इस तरह से लिखते हैं कि भाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस nx-1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, एंड dn क्या है? सुप्रीमम ऑफ मॉड fnx-0 x belongs to this closed bounded interval 0 to 1। ये क्या होगा? दिस इज fn ऑफ 1/n। ये कितना हो जाएगा? x की जगह हम 1/n बैठाएं तो कितना हो जाएगा? 1/n स्क्वायर प्लस n इंटू 1/n माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 1/n स्क्वायर प्लस 0। तो दिस इज 1/n स्क्वायर अपॉन 1/n स्क्वायर, 1 हो जाएगा। सो दिस सुप्रीमम इज 1, पर ये क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था। फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस लिमिट ऑफ dn एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी कितना होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ये होना चाहिए था, जो कि नहीं है। Hence the convergence is not uniform. ठीक है,
ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ये बी है ना, ये बी है, 8 का बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं 8 का सी। 8 का सी, सिंस x to the power n 1 minus x लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ज़ीरो, ये हो जाएगा ज़ीरो, एंड डी एन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एन एक्स माइनस ज़ीरो, एक्स बिलोंग्स टू दिस क्लोज बाउंडेड इंटरवल 0 to 1। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एफ एन ऑफ n अपॉन n प्लस n अपॉन n प्लस वन। तो एफ एन ऑफ n अपॉन n प्लस वन, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा n टू द पावर n अपॉन n प्लस वन टू द पावर n प्लस वन। ठीक ठीक, एंड दिस टेंस टू ज़ीरो as n tends to infinity. This tends to 0 as n tends to infinity. Hence, limit of dn as n tends to infinity, this is 0. This is 0. We see that the convergence is uniform, that is fn converges uniformly on this set to the function 0, to the limit function 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 का डी। 8 का डी है ना। Here the convergence is not uniform. The convergence is not uniform because क्यों यूनिफॉर्म नहीं है? Because dn कितना आ रहा है? ये आ रहा है n to the power n plus 1 upon n plus 1 to the power n plus 1. This tends to 1 by e as n tends to infinity. Hence ये कन्वर्जेंस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, 8 का ई देखते हैं। यहाँ पे सिंस dn इक्वल टू f of n upon n plus 4, ठीक, this tends to 0 as n tends to infinity. Hence the convergence is uniform. ठीक, इट कैप देखते हैं। This sequence is uniformly convergent. This sequence is uniformly convergent because
because dn equal to supremum of mod fn x minus x belongs to this closed bounded interval 0 to 1. This is equal to 1 minus fn 1. 1 minus fn 1, this is equal to 1 upon n plus 1. This tends to 0 as n tends to infinity. This also tends to 0 as n tends to infinity. ठीक है, तो हमें बहुत सारे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सीक्वेंस मिले, हमें बहुत सारे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सीक्वेंस मिले, है ना। लास्ट वाला देख लेते हैं, 8 का g, 8 का g, द सीक्वेंस इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। क्यों, हम देखते हैं। द सीक्वेंस इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट टू द फंक्शन f। किस तरह से डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू 1 इफ x बिलोंग्स टू this interval close 0 open 1, and this is equal to half for x equal to 1. ठीक, now so the limit function is not continuous, so the limit function is not continuous, and therefore the convergence is not uniform, and therefore the convergence is not uniform. क्लियर है ये सबको? आई होप ये सबको क्लियर होगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं, शुरुआत से। ये सेकेंड क्वेश्चन था, एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना, ये लास्ट क्वेश्चन था। इरेज कर लेते हैं इसे।